नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों में से एक अडानी समूह एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। इस बार मामला भारत का नहीं, अमेरिका का है और सवाल सिर्फ अडानी पर नहीं बल्कि सरकार पर भी उठ रहे हैं। एक समाचार रिपोर्ट में यह सामने आया कि अमेरिका ने उनसे जानकारी मांगी है। क्यों? क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगे हैं कि ईरानी तेल उत्पाद भारत में आयात किए गए। कंपनी के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल यानी OFAC ने जानकारी मांगी है। यह वही विभाग है जो अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू करता है। खबर आते ही अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर करीब 3.5% गिर गए। मतलब बाजार भी बेचैन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गौतम अडानी के नियंत्रण वाली कंपनियों की अमेरिका में जांच हो रही है। आरोप है कि मुद्रा पोर्ट के जरिए ईरान ने LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का आयात किया गया और ईरान का तेल व्यापार अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत है। अब सवाल उठता है, अगर प्रतिबंध थे तो आयात कैसे हुआ और अगर नहीं हुआ तो जांच क्यों? यह पहली बार नहीं है जब अडानी समूह सवालों के घेरे में है। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च में बाजार में हेरफेर और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाए। अमेरिका में कथित रिश्वतखोरी जांच भी चल रही है और अब ईरान के तेल से जुड़ा मामला। अडानी समूह ने हर बार आरोपों से इनकार किया, लेकिन सवाल बार बार क्यों उठते हैं? अडानी का कहना है कि LPG उनके कुल राजस्व का सिर्फ 0.5% था और कंपनी ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए पिछले जून से LPG आयात बंद कर दिया। अब यहाँ सवाल उठता है, अगर सब सही था तो अचानक आयात बंद क्यों? अगर कोई जोखिम नहीं था तो अत्यधिक सावधानी क्यों? आप सबको मालूम होगा कि SEC ने अडानी को नोटिस भेजा और 90 दिनों में जवाब मांगा है। वहीं अब एक और मामला सामने खुलकर आ गया है, जिसमें अमेरिकी वित्त विभाग ने अडानी एंटरप्राइजेस के उस समाचार रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से संबंधित जानकारी मांगी है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने ईरान से तेल उत्पादन भारत से आयात किए थे। यानी कंपनी ने ईरान से तेल उत्पाद भारत से आयात किए थे। आपको बता दें कि अब सवाल सरकार पर क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि अडानी समूह और मोदी सरकार के रिश्तों पर लंबे समय से विपक्ष सवाल उठाता रहा है। सरकारी परियोजनाएं, बंदरगाह, एयरपोर्ट, ऊर्जा सेक्टर, हर जगह अडानी समूह की मौजूदगी बढ़ी है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय जांच में अडानी का नाम आता है तो सरकार से भी जवाब मांगना लोकतंत्र में जायज है। विपक्ष कहता है, अगर अडानी निजी कंपनी है तो सरकार उन्हें हर जगह क्यों बढ़ावा देती है और अगर कोई जांच होती है तो सरकार चुप क्यों रहती है? अपोजिशन इसे क्रोनी कैपिटलिज्म यानी मित्र पूंजीवाद का उदाहरण बताता है। सरकार कहती है ये निवेश और विकास है। सवाल जनता पूछ रही है, आखिर सच क्या है? ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लंबे समय से है। भारत भी कई बार अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल खरीद कम कर चुका है। तो अगर भारतीय पोर्ट के जरिए ईरानी गैस आयात हुई तो यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, विदेश नीति का भी सवाल है। जब भी अडानी समूह पर आरोप लगते हैं, शेयर बाजार में हलचल होती है, निवेशक डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अडानी सिर्फ एक कंपनी नहीं, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार का बड़ा हिस्सा है। अगर अडानी पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगता है तो इसका असर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत में एक कहावत चल पड़ी है, जब सवाल अडानी पर उठे तो जवाब राष्ट्रवाद पर दे दो। सवाल पूछो तो कहा जाता है देश के खिलाफ साजिश, जांच की बात करो तो कहा जाता है विदेशी ताकतें भारत को बदनाम कर रही हैं। लेकिन निवेशकों और जनता को सच चाहिए, ना कि नारे। सरकार का काम सिर्फ बचाव करना नहीं है, सरकार का काम पारदर्शिता दिखाना है। अगर अडानी पर जांच है तो सरकार को साफ कहना चाहिए कि क्या सच है क्या नहीं, ना कि चुप रहना या आलोचकों को देशद्रोही बताना।
सरल भाषा में समझिए, अगर अडानी पर अमेरिकी प्रतिबंध लगते हैं तो भारत के पोर्ट, बिजली, एयरपोर्ट, शेयर बाजार सब प्रभावित हो सकते हैं। यह सिर्फ एक अरबपति का मामला नहीं, यह भारत की अर्थव्यवस्था का मामला है। और अंतिम सवाल यह नहीं है कि अडानी दोषी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या सरकार पारदर्शी है, क्या जांच से डरने की जरूरत है और क्या जनता को सच जानने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज आरोप नहीं होते, सबसे खतरनाक चीज होती है जवाबदेही से भागना। अडानी पर अमेरिकी जांच, शेयर बाजार की चिंता और सरकार की चुप्पी, यह सिर्फ कॉर्पोरेट खबर नहीं है, यह भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था का बड़ा सवाल है। और सवाल पूछना लोकतंत्र का अपराध नहीं बल्कि उसकी ताकत होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स के जरिए। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।